नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पुराण टॉक में। साथियों, अहोई अष्टमी के दिन माँ अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखकर अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य की कामना करती हैं। तो कई महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू के एक बच्चे को मार दिया। स्याहू इस पर क्रोधित हो गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी भी कोख बांधूंगी। स्याहू की इस बात को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों के पास पहुंची और भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बनवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार से मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। थक जाने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को वो नोचकर उसे मारने लगती है, लेकिन छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू भी छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बहुओं से हरा भरा हो जाता है। साथियों, अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी है अनहोनी का होनी होना, जैसे साहूकार की बेटी ने कर दिखाया।